अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी, ट्रम्प अफेक्ट दोज हु वांटेड वार नो बेग फॉर पीस। जिचना के डायलॉग्स में जो गौरव आ रहा है कि वीडियो है, जी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ट्रंप वो पहलवान नहीं है जो तब मारेगा जब गुस्सा आएगा। ट्रंप वो पागल है जो हाथ में अद्धा लेके घूम रहा है सड़क पे। हमास रैटल हो गया है। अब हमास कह रहा है कि भाई किसी तरीके से शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। कि बोला भाई तू मार जितना मार सकता है, तू मार, तू कूट, तू घसीट, तुझे जो करना है कर। ईरान ने बोल दिया है कि जिस दिन ट्रंप कार्यभार अपना संभाल लेगा एज राष्ट्रपति, और वो बोल देता है इजराइल को कि इनकी हवा निकालो, जरा बाजा बजाओ ईरान का, तो भाई साहब हम खुद को बचाएंगे कि तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ट्रंप कह रहा है यार मेरे सामने तुम गाजा फिलिस्तीन की बात मत करो। नेतन्याहू है, उसको कूटने दो इत्मीनान से। यार बात कराओ यार, ट्रंप से बात करो, ये खत्म करो लड़ाई। हम तो लड़ना नहीं चाहते थे यार, पता नहीं दूसरी पार्टी पागल है। जिस दिन मैंने शपथ ले ली और मैं राष्ट्रपति बन गया, मैं 24 घंटे के अंदर तुम्हारा गेम निपटा दूंगा। और यहाँ पे ज़ेलेंस्की जो कह रहा था कि मैं लड़ता रहूंगा, वेस्ट तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं रूस से लड़ता रहूंगा, आज यही ज़ेलेंस्की जो घोड़े पे सवार था वो घोड़े से नीचे उतर गया है और ट्रंप से कह रहा है कि ठीक है यार बताओ कैसे शांति करनी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों इसके पहले कि मैं वीडियो की ओर जाऊं, ज़ोमी आइडेंटिटी एंड नेशनहुड एक आर्टिकल है, बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है। लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान ने ये लिखा है चाणक्य फोरम के लिए। हमारी वेबसाइट है www.chanakyaforum.com। आर्टिकल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके क्लिक करिए, पढ़िए। नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोग समझना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हो क्या रहा है, ये ज़ोमी आइडेंटिटी है क्या। जो भारत से अलग होने की बात करी थी मिजोरम के सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने अमेरिका में सितंबर के महीने में, लगभग अगस्त सितंबर में हो गए थे, तब की बात है। वो था क्या मैटर पूरा, और यहां पे जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर में, वो कन्फ्लिक्ट्स हैं क्या। लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान हैज बीन डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स। उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट को भली भांति समझते हैं वो। बहुत ही शानदार आर्टिकल जनरल साहब ने लिखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक क्लिक करिए और इस आर्टिकल को पढ़िए। चलिए अब चलते हैं वीडियो की ओर। जब से ट्रंप का इलेक्शन हुआ है, जब से ट्रंप जीता है चुनाव, तब से जो लोग खून खराबे की बात कर रहे थे दोस्तों दुनिया में, कि खून की नदियां बहेंगी और 100 साल तक हम लड़ेंगे और हम देख लेंगे उसको और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये अमन के, शांति के सफेद कबूतर उड़ा रहे हैं। हमास बेग्स फॉर सीज फायर। ये तो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है खमेनी। इसकी फोटो हमने इसलिए डाल रखी है क्योंकि यही कंट्रोल करता है हिजबुल्लाह, हमास, हुथी, सारा का सारा। अब बात यह हो गई है कि दीज पीपल आर टेलिंग ट्रंप, यहां से इनडायरेक्टली खबर यहां पे आ रही है दोस्तों। ये खुद बात नहीं कर रहा, ये हमास से कह रहा है कि फुसफुसाओ। ये क्यों कर रहा है मैं आपको ये भी बताऊंगा अगली स्लाइड में, मैं आपको पूरा बताऊंगा एक गेम क्या चल रहा है, और बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। सबसे पहले आपको ना ट्रंप का दिमाग समझना पड़ेगा दोस्तों। अक्सर मैं अपने दोस्तों को एग्जाम्पल देता हूं, मैं जब समझाता हूं कोई चीज़ ना ट्रंप के बारे में या कुछ और लोगों के बारे में जो ऐसी जहनीत के होते हैं, ऐसे माइंडसेट के होते हैं। आप किसी पहलवान से लड़ लेंगे, वो आपसे बड़ा तगड़ा हो, मजबूत हो, बॉडी बिल्डर हो, एक बार आप उससे भिड़ जाएंगे अगर आप में कलेजा हो। लेकिन अगर सड़क पे चलता पागल जिसके कपड़े फटे हैं, बाल बिखरे हैं, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हैं, मुंह से थूक है और हाथ में उसके गड्ढा है, ईंट का टुकड़ा उसके हाथ में, और वो घूम रहा है, उससे कोई पंगे नहीं लेता, उससे कोई पंगे नहीं लेता, क्योंकि पता नहीं कब किसको क्या कर दे वो। ट्रंप वैसे ही है दोस्तों। ट्रंप वो पहलवान नहीं है जो तब मारेगा जब गुस्सा आएगा। ट्रंप वो पागल है जो हाथ में अद्धा लेके घूम रहा है सड़क पे, और वो यूएस का प्रेसिडेंट है। एक और बात ट्रंप के बारे में मशहूर है कि असल में ट्रंप ऐसा नहीं है, ही इज अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन, बट उसने एक अपनी इमेज कल्टिवेट कर रखी है। ये पागल घूम रहा है हाथ में अद्धा लेके, ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। भाई अरबपति है, सक्सेसफुल बिजनेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड रन कर रहा है, एक बार प्रेसिडेंट रह चुका है, पागल कोई कर सकता है? नहीं। ट्रंप ने अपनी एक ऐसी इमेज कल्टिवेट कर रखी है, कभी भी कुछ बोल देगा किसी को, कभी भी कुछ कर देगा। अब लोग रैटल हो गए हैं, हमास रैटल हो गया है।
अब हमास कह रहा है कि भाई किसी तरीके से शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो है बासिम नईम है इसका नाम, ये मेंबर ऑफ हमास पॉलिटिकल ब्यूरो है। ये कह रहा है कि हमास को सीज फायर चाहिए। अभी तक हमास ये कह रहा था कि सीज फायर के बारे में हम इजराइल से बात करेंगे। अभी तक जो बात चल रही थी सीज फायर की कि हमने आपको प्रपोजल दिया, इन्होंने इसको प्रपोजल दिया, हमें नहीं समझ आया, हमें समझ नहीं आया, ये ऐसी बातें कर रहे थे लोग। जब से ट्रंप आया है, हमास खुद कह रहा है भाई ये बंद करो कलेश, और वो कह रहा है कि प्लीज इजराइल से बोलो कि ये बंद करे हमें पीटना, क्योंकि मार मार के हम लोगों को सुअर बना दिया इजराइल ने। ऐसा हमास बोल रहा है। सेज विल एक्सेप्ट ट्रूस इफ इट इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। अगर इजराइल ट्रूस को रिस्पेक्ट करेगा तो हम भी ट्रूस को रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा ये बंदा बोल रहा है। ये बंदा जो जिहाद फी सबीलिल्लाह और 1000 साल तक लड़ेंगे और यहूदियों को मार देंगे, ये सब जो फिल्म के डायलॉग मार रहा था ना, ये बंदा अब ट्रंप से बोल रहा है कि भाईजान प्लीज इसको समझाओ यार, ये बहुत मार रहा है। ये क्यों कह रहा है, जरा ये भी एनालाइज कर लेते हैं। और इसके अलावा पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, एक और जैसे हमास है वैसी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है। इसने शाशा ट्रूफनोव, ये है होस्टेज शाशा ट्रूफनोव, इसका वीडियो इन्होंने टैक्टिकली, बड़ा टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली रिलीज करा है इजराइल को पुश करने के लिए कि ट्रूस करो, ट्रूस करो। दोस्तों 2-3 बातें हैं, मैं आपको समझाता हूं गेम, फिर मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा, लेकिन ये गेम आपको समझना जरूरी है। सबसे पहली स्लाइड में मैंने डाली थी ना खमेनेई की फोटोग्राफ। इशू ये है कि सब लोग एक बात मानते हैं और ईरान भी एक बात मानता है कि ट्रंप ने एक ब्लैंक चेक दे दिया नेतन्याहू को कि बोला भाई तू मार जितना मार सकता है, तू मार, तू कूट, तू घसीट, तुझे जो करना है कर। एक्चुअली में ये हुआ है। ट्रंप की जो बात हुई है नेतन्याहू से, और ये धीरे धीरे सोशल मीडिया में निकल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके ओपिनियन पीसेस निकल रहे हैं, साफ तौर पे ट्रंप ने और ये बात उसने चुनाव के पहले भी बोली थी कि मैं राष्ट्रपति बनने वाला हूं और मैं करूंगा, और वो कर रहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू को बोला है कि कूटो, सिर्फ हमास, हिजबुल्लाह, हूथियों को मत कूटो, तुम ईरान को भी कूटो, और इसमें यूएस उसका साथ देगा। आप ये वीडियो मेरा आज का सेव कर लेना दोस्तों। ये जो इतनी छटपटाहट है ना अचानक, ये जो बावले हो रखे हैं कि कबूतर उड़ाओ अमन के, जल्दी से शांति प्रस्ताव रखो अपना, क्या है ट्रूस साइन करो, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप, मैंने बोला था ना, वो घूम रहा है सड़क पे, मुंह से थूक निकल रहा है, हाथ में अद्धा लेके घूम रहा है। ये सब डरते हैं उससे, और ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय ट्रंप। उसने जानबूझ के इमेज कल्टिवेट कर रखी है कि यार मैं तो पागल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो लोग डरते हैं ऐसे आदमी से। ठीक है, ये बात। अब दोस्तों ये चाह रहे हैं कि लड़ाई बंद हो जाए। ये क्यों चाह रहे हैं लड़ाई बंद हो जाए? क्योंकि ईरान ने भी एक बात बोल दी है। ईरान ने बोल दिया है कि जिस दिन ट्रंप कार्यभार अपना संभाल लेगा एज राष्ट्रपति, और वो बोल देता है इजराइल को कि इनकी हवा निकालो, जरा बाजा बजाओ ईरान का, तो भाई साहब हम खुद को बचाएंगे कि तुम्हें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये होने वाला है। दोस्तों 2025 में लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैंने पहले भी प्रेडिक्ट करा था, अब भी कह रहा हूं, लेकिन उसके पहले बहुत खून खराबा होने वाला है। ये कूटे जाएंगे, ईरानी कूटे जाएंगे, ये बात तय है। और इनके गुर्गे, ये हमास टाइप के लोग, ये सब कूटे जाएंगे। अब इनको डर लग रहा है। अभी तक इनके हाथ में क्या बात थी कि वर्ल्ड ओपिनियन, अमेरिका का ओपिनियन। अमेरिका कह रहा है रोको रोको, ये मत करो, हम तुम्हारे ये हथियार रोक देंगे, इजराइल की ओर कि तुम्हारे ये हथियार रोक देंगे, तुम मत मारो, ये है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। ट्रंप के साथ ये है ही नहीं चक्कर। ट्रंप कह रहा है यार मेरे सामने तुम गाजा फिलिस्तीन की बात मत करो, नेतन्याहू है उसको कूटने दो इत्मीनान से, और मुझसे कोई मदद चाहिए तो बताओ, वरना डोंट टॉक टू मी। लिटरली ही हैज गिवन नेतन्याहू अ ब्लैंक चेक। अब जनवरी के एंड में वो कार्यभार संभाल लेगा। इन जनवरी नेक्स्ट ईयर ट्रंप विल टेक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर आप सोचो इनका क्या होगा। इसलिए इतने छटपटा रहे हैं, और इसलिए सब लोग कह रहे हैं यार बात कराओ यार, ट्रंप से बात करो, ये खत्म करो लड़ाई, हम तो लड़ना नहीं चाहते थे यार, पता नहीं दूसरी पार्टी पागल है, हम तो अच्छे लोग हैं। ये सब इधर जोर पड़ रहा है लोगों का। 2 पॉइंट और हैं दोस्तों। आपको पता है जब बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने फायर करी थी इसराइल की ओर, ईरान ने फायर करी थी, जब इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करी थी तब चुनाव हुए नहीं थे अमेरिका में, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था यार इनके न्यूक्लियर पे अटैक मत करना, ईरान के इनके ऑयल की साइट्स पे अटैक मत करना, राइट। लेकिन चुनाव के दौरान ही ट्रंप ने सबके सामने सार्वजनिक तौर पे यह ऐलान कर दिया था कि इजराइल शुड अटैक देयर न्यूक्लियर साइट। उनसे बोलो सबसे पहले न्यूक्लियर वाले पे बम मारेंगे। ये ट्रंप कह चुका है, और ये बात इजराइल को पता है। ठीक है, बीच में एलोन मस्क जाता है
और ईरान का जो एम्बेसडर है टू द यूनाइटेड नेशंस उससे बात करता है। आपको क्या लगता है इलॉन मस्क ने क्या बोला होगा उसको? इलॉन मस्क को तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हेड बना रखा है विवेक रामास्वामी के साथ कि तुम खर्चे कम करो यार, सरकार के खर्चे कम करो। उसका क्या मतलब है ईरान के एम्बेसडर से बात करना, जो कि यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट एम्बेसडर है ईरान का? उससे क्या मतलब है बात करने का? ये कुछ नहीं है। ट्रंप ने इलॉन मस्क को बोला है उसके कान में जाके बात डाल देना, जिस दिन मैंने शपथ ले ली और मैं राष्ट्रपति बन गया, मैं 24 घंटे के अंदर तुम्हारा गेम निपटा दूंगा। तभी ये मीमी मीमी करके सब आगे पीछे घूम रहे हैं भैया। सबको अब अमन की आशा, अंदर से उबाल आ रहा है अमन की आशा का। दोस्तों अब यहां पे ये जो स्लाइड है ना, आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। ये है ओलफ शोल्ट्स, ये है जर्मनी का चांसलर। इस भाई को तो आप जानते ही हैं, पुतिन, और इसको सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। अब इनमें बात क्या है? ओलफ शोल्ट्स ने पुतिन को फोन करा और बोला कि यार एक काम करो, तुम ये लड़ाई खत्म कर दो, जो तुमने यूक्रेन के ऊपर हमला बोला है तुम इसको खत्म कर दो। फोन करके, अभी तक फोन नहीं करा था इसने, अभी तक फोन नहीं करा था, अब जाके फोन करा है और बोला है कि तुम ये लड़ाई खत्म कर दो दोस्तों। इसलिए मैंने नाम रखा है इसका द ट्रंप इफेक्ट, कि ट्रंप के आने से क्या क्या हुआ है। ये लोग अपनी शांति वार्ता, इमेजिन यार, मैं आपको ये कह रहा हूं, आप सोचो जरा, शांति वार्ता चल रही है, ठीक है, पीस समिट चल रहा है, किसके लिए? रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाए इसके लिए पीस समिट चल रहा है, और उसमें रूस को इनवाइट नहीं करा। रूस से हमने बात ही नहीं करनी, हम रूस से बात ही नहीं करेंगे। भारत ने बोला तुम रूस से बात नहीं करोगे तो शांति कैसे होगी? जो दो लोग लड़ रहे हैं उनमें आपस में बैठा के बात करवानी पड़ेगी ना, तब शांति होगी। नहीं नहीं नहीं, रूस से हमने बात ही नहीं करनी। सबसे बड़ा इन्होंने स्विट्जरलैंड में करा समिट, 190 देश आए वहां पे, खूब खाया पिया, खूब एंजॉय करा, और बोला कि नहीं साहब हम कंडेम करते हैं। एक पूरा का पूरा इन्होंने निकाला कागज, बोला सबको साइन करो। तुम्हारे साइन करे हुए कागज से डर लग रहा है पुतिन को? उसके पास हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड्स पड़े हुए हैं, तुम्हारे कागज से डर रहा है वो? अब जब से ट्रंप जीता है चुनाव, ये बंदा इसको फोन कर रहा है। तुम तो इसके साथ बात करना ठीक नहीं समझते थे कि पुतिन के साथ हम एक टेबल में बैठ के खाना खा लें, बात कर लें, इसके साथ बैठ के चाय पी के अपना डिस्कस कर लें कि भाई ये मैटर है बताओ ना। अच्छा, अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रहा है कि वी विल सपोर्ट यूक्रेन टिल द एंड, हम यूक्रेन का अंत तक सपोर्ट करेंगे, वी विल सपोर्ट यूक्रेन टिल द एंड, ये फिर बोल रहा है। लेकिन अब इसके भी मन में एक डाउट आ गया बहुत बड़ा, आप यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सपोर्ट यूक्रेन बिकॉज यूक्रेन को चाहिए खजूर। पैसा है तुम्हारे पास, पैसा तो अमेरिका के पास है, मोटा पैसा अमेरिका देगा। तुम दे दोगे 1-2 अरब डॉलर, 1-2 अरब डॉलर तो ऐसे ही दांत से निकालेगा टूथपिक में, जैसे खाने के बाद वो वेटर लाता है ना टूथपिक कि भैया दांत में कुछ फंस गया, सब्जी वब्जी फंस गई, रोटी फंस गई तो निकाल लो। वो है 1-2 अरब डॉलर, मोटा पैसा अमेरिका देता है। अमेरिका पीछे हट गया तो ये लोग क्या करेंगे? ये कॉन्फ्रेंस करते रह जाएंगे। दे डोंट हैव द मनी टू सस्टेन द रशिया यूक्रेन वॉर। अब देखिए दोस्तों, पिछली स्लाइड में आपने देखा मैंने क्या बताया कि भाई ये ओलफ शोल्ट्स जो है ये कह रहा है कि साहब हम सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, लेकिन लड़ाई खत्म करो, लड़ाई खत्म करो। ये बात ज़ेलेंस्की को भी पता है। अब यहां पे देखिए साहब, ये बाप बेटे किस तरीके से प्यार मोहब्बत से घूम रहे हैं, बाप बेटे दोनों। ये जो बाइडेन है, ये ज़ेलेंस्की है। ज़ेलेंस्की को पूरा ये सपोर्ट कर रहा है, कंधे में हाथ रख के दांत दिखा रहा है, दोनों दांत दिखा रहे हैं देखो अपने, क्योंकि इसको पता है कि पापा इसके पैसा दे ही देंगे इसको। यहां पे देखिए ट्रंप इधर बैठा है और ज़ेलेंस्की ऐसे बैठा है। पुरानी फोटोग्राफ है ये कल की नहीं है, ये परसों की भी नहीं है, ये पुरानी फोटोग्राफ है। लेकिन आप बॉडी लैंग्वेज में फर्क देखिए, ये भी कल परसों की नहीं है भाई, ये भी पुरानी फोटोग्राफ है। दीज आर रिप्रेजेंटेशनल इमेजेस ओनली फॉर रिप्रेजेंटिंग पर्पस कि ये ऐसा हुआ है। आप बॉडी लैंग्वेज दोनों की देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए दोनों की। आज ज़ेलेंस्की कह रहा है एंड द वॉर, ये ट्रंप से कह रहा है कि ट्रंप भाई आप लड़ाई खत्म करो। कल तक यही ज़ेलेंस्की कह रहा था कि मैं अंत तक लड़ूंगा, तुम मुझे पैसे देते रहो। अच्छा, बात तो यह भी है कि जो बाइडेन ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि साहब हमने इतना पैसा दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे जनवरी के पहले, ट्रंप को हैंडओवर करने से पहले, कि 1 साल तक वो लड़ाई लड़ ले। पर ज़ेलेंस्की को भी पता है, अच्छा 1 साल के बाद फिर क्या होगा? तुम 1 साल लड़ लोगे, फिर क्या होगा?
ठीक है, पहली बात तो ये है कि सिर्फ पैसे की बात नहीं है, वेपन्स ब्लॉक करना शुरू करेगा वो कहेगा कि क्वेश्चन करेगा ऑर्डर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन पास करेगा। आपने पैसा दे दिया, आपने माना कि इसने बोला कि मैं 50 अरब और दे रहा हूं ज़ेलेंस्की को, माना कि जो बाइडेन ने बोला 50 अरब और दे रहा हूं, आपने वायर ट्रांसफर कर दिया, 50 अरब डॉलर चले गए, वो तो वापस नहीं ले सकता ट्रंप, वो तो पैसे चले गए तो चले गए। लेकिन भाई एक दूसरे लेवल पे तो सोचो, हथियार जो उस पैसे से ऑर्डर करने वो तो अमेरिका से ही जाएंगे, और हथियार बनने में टाइम लगता है। दे आर नॉट अ प्रेस ऑफ अ बटन ना। आप बोलो कि जी हमें इतने M1 एब्राहम टैंक्स चाहिए, आपने बटन दबाया टैंक प्रकट हो गया, ऐसा तो होता नहीं है, उसमें टाइम लगता है, उसमें 6-8 महीने लगेंगे, साल लगेंगे। जो सामान जाना है यूएस से वो ट्रंप रोक सकता है कि नहीं? ट्रंप इमेंस डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकता है कि नहीं? ट्रंप नेटो को बोल सकता है कि देखो इसने जो पैसा दे दिया, तुम्हें संभालना है, तुम संभालो भाई, मैं 1 रुपए नहीं दूंगा। और यही ट्रंप की तो लड़ाई है। नेटो के साथ ट्रंप की लड़ाई क्या है? ट्रंप कहता है कि नेटो में तकरीबन 32 मेंबर हैं, दैट इज व्हाट ट्रंप सेज, और पैसा देने वाले सिर्फ 3 हैं। ट्रंप कहता है भाई मैं पागल हूं क्या जो मैं पैसा दूंगा? मैं क्यों पैसा दूं? जब तुम लोग मेंबर हो तो तुम भी अपना पैसा दो यार। अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ अमेरिका फंड करे तो आई एम सॉरी, ऐसा होगा नहीं। सिर्फ अमेरिका फंड नहीं करेगा, आपको ध्यान रखना है इस चीज का, और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यू कंट्रीब्यूट इक्वली। अगर $100 की बात है और 32 हैं तो जितने बनते हैं सबके आप बता दो यार, $2-2, $3-3 सब लोग अपने मिलके दे दो। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, अगर अरबों डॉलर का खेल है तो सब पैसे दो ना। ये क्यों चाहते हो कि सिर्फ अमेरिका पैसा दे? कह रहा मैं फंड नहीं करूंगा वॉर्स, आई विल नॉट फंड दीज वॉर्स। कहानी खत्म हो गई। तो अब ये बंदा कह रहा है कि सर प्लीज, अब पहले देखिए इससे बात नहीं कर रहा, मुंह फेरा हुआ है, ये मुस्कुरा रहे हैं। अब ये इसको पता है कि ये रिटायर हो गया, ठीक है, ही इज गॉन। अब ये बात कर रहा है इससे, कह रहा है कि तुम नए पापा हो, कुछ करो यार, ये लड़ाई बंद करो, ठीक है। ज़ेलेंस्की सेज दैट यूक्रेन इज सॉवरन एंड ही विल नेगोशिएट विद ट्रंप एंड नॉट पुतिन। पर फिर भी ये कह रहा है कि मैं पुतिन से बात नहीं करूंगा, मैं ट्रंप से बात करूंगा। कर लो, तुम्हें जिससे बात करनी है तुम कर लो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब से डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों आया है तब से सबके सुर और रुख दोनों बदल गए हैं। चाहे ओलाफ शोल्ट्स हो, जो कि पुतिन को आंख में आंख डाल के देखना पसंद नहीं करता था कि कौन आदमी है, उसके साथ बैठ के टेबल में बात नहीं करना पसंद करता था, आज वो फोन कर रहा है पुतिन से। वहां पे हमास जो घोड़े पे सवार था, जिहाद फी सबीलिल्लाह, वो बाप बाप कह के कह रहा है कि भैया बंद करो ये लड़ाई। और यहां पे ज़ेलेंस्की जो कह रहा था कि मैं लड़ता रहूंगा, वेस्ट तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं रूस से लड़ता रहूंगा, आज यही ज़ेलेंस्की जो घोड़े पे सवार था वो घोड़े से नीचे उतर गया है और ट्रंप से कह रहा है कि ठीक है यार बताओ कैसे शांति करनी है। ट्रंप ने बोला था ना, जिस दिन आऊंगा सबका हिसाब करूंगा। जनवरी में ट्रंप आ रहा है और चुन चुन के सबका हिसाब करेगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिल्कुल जी, ट्रंप के आने से बहुत सारी ऐसे कंट्री हैं जिनके सुर और ताल जो हैं वो दोनों के दोनों चेंज हो चुके हैं। और ईरान के बारे में जो स्टेटमेंट आ रही है वो भी समझ आ रही है हमें कि ट्रंप, जाहिर सी बात है, एक पागल की भी इन्होंने मिसाल दी है कि वो ऐसा बंदा है भाई, वो सोचता समझता नहीं है कि गलत और सही तो बाद में वो देखता है, वो जिस चीज को ठान लेता है वो करता है। एंटी हमास तो वो था, इससे इस बात में तो कोई शक नहीं। उसने पहले से ये ठाना हुआ था कि जिस दिन मैं आ गया ना, हमास को हमने जड़ से खत्म करना है। हमास को इस बात की भिनक थी। अब वो हमास जो अपनी बात के ऊपर डटे हुए थे, जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम जो है इसराइल के साथ अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार हैं, वही हमास आज लड़ाई खत्म करने के लिए मैसेजेस भिजवा रहा है कि यार किस तरीके ये शांति हो जाए। क्योंकि ईरान की तरफ से भी जो है ना एक थपकी जो उसको मिली हुई थी वो भी बैकफुट पे आ रही है। ईरान ने भी ये कह दिया कि भाई अगर हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे तो वो बंदा डायरेक्ट पागल सा बंदा है, वो एक्शन लेगा। पहले तो इसराइल को समझाया हुआ था जो बाइडन ने, और बड़ा ही एक मिच्योर किस्म का उन्होंने एक पॉलिसी वो लेकर आए हुए थे जिससे ईरान के ऊपर वो अटैक भी कर रहे थे। लेकिन उसमें मेन जो उसकी जगह है, जिसमें न्यूक्लियर प्लांट हो गया, जिसमें तेल के रिसोर्सेज हो गए, वहां पे उसने अटैक नहीं किया, क्योंकि जो बाइडन की तरफ से मना किया गया था कि यार इन 2 जगहों पे अटैक नहीं करना। लेकिन ये बंदा तो पागल है, इसने तो खुलेआम कहना है, इसने कहना है कि सबसे पहले तो उसका न्यूक्लियर जो प्लांट है ना उसको तबाह करो। तो इसकी तो समझ है, सारी दुनिया को समझ है। बाकी ज़ेलेंस्की की अगर बात करें, ज़ेलेंस्की से अभी जो बाइडेन जो हैं उनके पास इख्तियारात हैं। जनवरी तक जो हैं वो आएँगे ट्रंप,
जनवरी से पहले-पहले जो बाइडेन का ये प्लान है कि उसने ज़ेलेंस्की को इतने पैसे दे देने हैं, इतनी फंडिंग करनी है कि ज़ेलेंस्की जो है कम से कम 1 साल तक युद्ध जो है ना वो रोके ना। 1 साल तक वो जंग लड़ता रहे। बाकी जो बाइडेन को ये पता है कि जिस दिन ट्रंप आ गया $1 भी इसको नहीं मिलना। लेकिन उससे पहले जो बाइडेन की जो प्लानिंग है वो यही है कि हम इतना फंड कर देंगे ट्रंप के आने से पहले-पहले कि ज़ेलेंस्की 1 साल तक इस लड़ाई को कंटिन्यू रखेगा, रोकने नहीं देना हमने। तो ट्रंप ने तो खुलेआम बोला हुआ है कि मैं ज़ेलेंस्की को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा और इज़राइल की बात है तो इज़राइल को तो वो पक्का सपोर्ट करेगा भाई। और ईरान ने अगर कोई थोड़ी बहुत साथ दिया हमास का या किसी भी तंज़ीम का तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक मामला यहाँ पे और भी है। ये कह रहे हैं कि ईरान को बड़ी आसानी से निपटा लेगा ट्रंप, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि अगर अमेरिका जो है वो इंटरफेरेंस करता है, तो रशिया की तरफ से और चाइना की तरफ से ये खुल के स्टेटमेंट पहले से आ चुकी हैं कि अगर अमेरिका खुल के इंटरफेयर करेगा तो हम भी साथ देंगे ईरान का। तो उसमें ईरान का अगर रशिया और चाइना खुल के मैदान में आ जाते हैं, अगर ट्रंप खुल के मैदान में इज़राइल का साथ देने आ जाता है, तो क्या ये 2025 में लड़ाई खत्म होने के चांसेस हैं? बिल्कुल भी नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि ये 2025 में फिर खत्म होगी। ये पता नहीं फिर कितने सालों तक चलेगी। और तीसरा कंट्री जो यहाँ पे आता है, ईरान का साथ देने वाला वो इंडिया है। इंडिया कुछ करे या ना करे डिफेंड तो करेगा, क्योंकि इंडिया को तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है अगर वो ईरान को डिफेंड नहीं करेगा। इंडिया ने अपनी बहुत सारा पैसा जो है, वो जो ईरान में प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, उसके ऊपर लगा दिया है। तो क्या इंडिया नहीं चाहेगा कि ईरान को डिफेंड करें या ईरान को कुछ इंडिया इतनी आसानी से होने देगा? उसमें जो बना हुआ है इन सारे कंट्रियों का गठबंधन जो बना हुआ है जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ब्रिक्स, तो वो सारे कंट्री ज़ाहिर-सी बात है खुल के सामने आएँगे अगर अमेरिका इंटरफेरेंस करेगा, ईरान को डिफेंड वो ज़रूर करेंगे। अब ईरान को तबाह-ओ-बर्बाद करना कोई इतना आसान नहीं है जितना पहले कभी था। पहले और मामलात थे लेकिन अब और मामलात हैं। तो इसका तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिला कि जो मिसाइल ईरान की तरफ से अटैक किए गए हैं, वो भी बाद में पता चला था कि रशिया की तरफ से दिए गए हैं। रशिया ने थपकी लगाई है, रशिया ने सपोर्ट की है। तो अमेरिका अगर खुल के सामने आएगा तो क्या रशिया नहीं आएगा? अभी तक तो दोनों बैक साइड पे बैठे हुए हैं, थपकी लगा रहे हैं। तो जब सामने आएँगे तो फिर मामलात बड़े गंभीर हो जाएँगे। फिर इतनी आसानी से ये प्रॉब्लम हैंडल होने वाली नहीं है। बिल्कुल जी। और लेकिन ये है कि अमेरिका जो है वो खुल के सामने नहीं आएगा, वो सिर्फ़ नेतन्याहू को खुला हैंड दे देगा कि जो करना है जाके कर ले। और नेतन्याहू जो है वो हमले करेगा और वही सारा कुछ करवाएगा। ये अमेरिका खुल के तो नहीं आएगा, कभी भी ट्रंप नहीं आएगा। ट्रंप आएगा तो ज़ाहिर है उसके अपने मुल्क पे इफ़ेक्ट आएगा। तो वो कभी भी नहीं चाहता कि मेरे मुल्क पे ये कोई भी इफ़ेक्ट आए। हाँ, वो अपने मुल्क से गज़ा सपोर्टर, फ़लस्तीन सपोर्टर जो हैं, उनको ख़त्म कर सकता है वो और उनको उठा के बाहर फेंक सकता है, वो ये ऐसा ज़रूर करेगा ट्रंप। लेकिन ये है कि ईरान के साथ खुल्म-खुला वो वाक़ई बिल्कुल भी नहीं करेगा और ईरान भी वैसे चाहता अब यही है ईरान भी कि ना ही हो जंग तो बेहतर है। तो लेकिन ये है कि उधर रशिया भी है, चाइना भी है, वो नहीं चाहते कि ईरान रोके जंग। वो तो चाहते हैं कि ईरान जो है वो इज़राइल के साथ लगा रहे, अमेरिका के साथ लगा रहे और ट्रंप जो है वो न्यूक्लियर पावर पे जो है हमला करने का कह रहा है। तो अगर न्यूक्लियर पावर पे हमला करेगा तो फिर तो मैं कहता हूँ कि जंग ज़्यादा होगी। बंद होने के बजाय ज़्यादा हो जाएगी और 24 घंटे में नहीं निपटा पाएगा ट्रंप। और दूसरा जो है वो नेतन्याहू जो है हमास हो गया या दूसरी तंज़ीमें होगी हाँ, उनको जो है वो दबा दिया जाएगा। ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन ईरान के साथ वाक़ई ये हमला करना और उनके साथ लड़ना और उनको जो है वो ख़त्म करना ये मुमकिन नहीं है अभी। तो लेकिन हमास, हिज़्बुल्लाह हो गया, इनको दबाना, इनके लीडर मारना ये ज़ाहिर है इज़राइल कर रहा है, पहले ही कर रहा है, तो इज़राइल आगे भी करता रहेगा। और हमास भी ख़त्म होगी, हिज़्बुल्लाह भी ख़त्म होगी, ये तंज़ीमें ख़त्म हो जाएँगी। तो ईरान किसको सपोर्ट करेगा फिर? ईरान किसी को भी नहीं सपोर्ट करेगा, फिर वो वही अमन शांति हो जाएगी। और इंडिया भी नहीं चाहेगा कि ईरान पे हमला हो, ये भी सच है, ये पहले भी हम कितनी दफ़ा वीडियो में बोल चुके हैं। और मेजर साहब ने भी बताया है कि इंडिया जो है वो प्रोटेक्ट तो करेगा ना, बेशक सपोर्ट करे या ना करे लेकिन अपने जो एसेट हैं उनको प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा। और बाकी रही ज़ेलेंस्की और दूसरा पुतिन की बात, तो ज़ेलेंस्की को जब सपोर्ट ही नहीं मिलनी तो ज़ेलेंस्की ने क्या लड़ना है? और रशिया जो है वो ज़ाहिर है सपोर्ट के बगैर ही कर रहा है सारा कुछ।
लेकिन ये है कि अमेरिका जब उसकी सपोर्ट ख़त्म कर देगा, पैसा ख़त्म कर देगा, हथियार देना ख़त्म कर देगा यूक्रेन के, तो यूक्रेन पीछे ही आएगा और उसको पता है कि मैं माफ़ी माँग लूँ, अभी ट्रम्प के साथ मिल ही जाऊँ तो बेहतर है और जंग बंदी कर ही लूँ। नहीं तो ये वही बंदे हैं जो कि कहते थे कि हम कभी भी जंग नहीं रोकेंगे और रशिया को बुलाया तक ना आया समिट में। बाकी मुल्कों का क्या काम, जिस मुल्क के साथ जो है सुलह करनी है, उसी मुल्क का कोई बंदा ही नहीं है, कोई नुमाइंदा ही नहीं है, तो क्या करनी है फिर सुलह? फिर आपस में ही ये जी ठीक है जी, ऐसा-ऐसा कर लो जी, साइन कर लिए, साइन से उसको क्या फ़र्क पड़ता है? तो या तो उसको बुलाया जाता, उससे बात की जाती और उसकी कुछ शर्तें मानी जाती, कुछ अपनी मनवाई जाती, तभी सुलह की होती है ना। ऐसे तो नहीं होती कि एक बंदा ही नहीं है, एक पार्टी ही नहीं है, तो दूसरी पार्टी से सुलह कर रहे हैं जी। दूसरी पार्टी कह रही है जी, फिर वो भी कह रहे हैं कि हमने नहीं करनी। हालाँकि इंडिया ने भी जो है वो कोशिश की है, मोदी जी गए थे, दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, पुतिन से भी मिले थे और ज़ेलेंस्की से भी मिले थे। लेकिन ज़ेलेंस्की जो है वो आकड़ चुका था। तो लेकिन ये है कि पुतिन ने तो मेरे ख़्याल में कह दिया था कि ज़ेलेंस्की रोके तो हम रोक लेंगे, पीछे करे अपनी फ़ौजें जहाँ-जहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है, हम भी पीछे ले आते हैं, बात ख़त्म। और जो जिस वजह से लड़ाई हुई है वो वजह ख़त्म कर दें। तो लेकिन ये है कि ज़ेलेंस्की ने नहीं माना, ज़ेलेंस्की को पीछे तब की थी ज़ाहिर है जो बाइडेन की और आज भी है, लेकिन उसको पता है कि जनवरी के बाद मुझे थपकी नहीं मिलेगी, फिर मैं क्या करूँगा? फिर भी तो घुटने ही टेकने हैं, तो पहले से ही जो है थोड़ा-थोड़ा माहौल ऐसा बना लेते हैं कि पीछे बैकफुट होते जाते हैं। तो अब मानेगा। अब ये बात तो ठीक है कि जो वार चाहते थे वो अब जो है वो उनका जो हाव-भाव है वो बदल चुका है और जो पीस नहीं पहला करना चाहते थे, अब चाहते हैं कि हम पीस करें। तो ये बात है कि ट्रम्प के आने से उनको जो है वो थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर पहुँचेगा जो वार चाहते हैं। बिल्कुल जी और यही ओपिनियन है इस वीडियो के ऊपर लेकिन ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि ट्रम्प आएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज होगी लेकिन अपनी ही स्ट्रेटजी को चेंज कैसे करेगा कि जो उसने कहा है कि जंग बंदी ख़त्म होनी चाहिए और जंग मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में और जंग में और इन सब में। ईरान पे हमला करने का बोलेगा तो फिर वो भी उसी चीज़ में शामिल हो जाएगा। तो वो चीज़ भी उसने देखनी है। अपनी बात जो एक किस किस्म की स्टैंप रखी हुई है, वो भी उसने पूरी करनी है। अगर नहीं पूरी करेगा तो भाई क्रिटिसिज़्म होगा उसके ऊपर भी, क्योंकि अवाम ने उसे सेलेक्ट किया है, किसी वजह से किया है और उनका फ़ेथ इस चीज़ के ऊपर है कि ये बंदा मुल्क में तरक्की के काम करेगा, मुल्क को आगे लेके जाएगा, हमारी कौमी और बेहतर करेगा। इसके अलावा मतलब जंग में शामिल नहीं होगा। ये जंग जो है एक वो कह लें कि अवाम के लिए जो अमेरिकन अवाम है वो देखती है कि यार ये गलत है, एक इंसान दूसरे इंसान को मारे और कत्ल-ओ-गारत और सब कुछ हो, ये गलत है। वो भी पीछे रहे, हम भी पीछे रहे, तो अवाम जो उन्होंने जिस अवाम ने सपोर्ट किया है इनको, वो 2 तरह की अवाम है। तो तीसरे जो हैं वो बीच में कुछ हैं ऐसे सरफिरे जो चाहते हैं कि भई मुल्क जो हैं सारे दूसरे कंट्रीज़ जो हैं इनके अंडर रहें और इस हिसाब से चलें। लेकिन ये है कि कुछ मुल्क जो हैं अपनी ताकत में रहते हैं, जैसे रशिया है, चाइना है, तो वो भाई अपनी अकड़ में है और वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को भी थोड़ी बहुत उँगली की जाए। तो ईरान की बात जहाँ तक है, ईरान को तो मेरे ख़्याल में छेड़ेंगे नहीं फ़िलवक़्त, लेकिन ट्रम्प का जो उन्होंने मिसाल दी है वो काफ़ी बेहतर थी। मुझे सही पसंद आई है क्योंकि पागल बंदे का कोई पता नहीं चलता भाई, वो कब किस पे किस वक़्त हमला कर दे, ठीक है ना? वो आप तैयार ही नहीं होते। वो होता है ना बेध्यानी में गिरना या हमला करना किसी का, तो वो आपको चोट जो है बड़ी गहरी लगती है। तो ट्रम्प भी वैसे ही है, नो डाउट क्या उसके ज़हन में चल रहा हो और विदिन अ सेकंड क्या फ़ैसला कर दे और किस कंट्री पे जनाब हमला कर दे या सैंक्शन लगा दे, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए सब चाह रहे हैं अभी कि यार ये पागल आ गया है, तो इसे बना के रखो जितना हो सके, ताकि ये हम लोगों को नुकसान ना पहुँचाए, अपनी तो सेफ साइड करो ना। तो बहरहाल जी, देखते हैं कंट्री क्या फ़ैसला करती हैं इसके ऊपर और मादा होती हैं या नहीं, या जंग और आगे बढ़ती है। लेकिन उन्होंने ट्रम्प ने तो कह दिया कि मैं फंडिंग नहीं करूँगा। हम हमेशा जब भी पार्टी करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम कहते हैं कि अमेरिकन सिस्टम कर लो। तो अमेरिकन सिस्टम का मतलब कि इकट्ठे कर लो भाई, तुम भी दो, डिवाइड रूल एंड डिवाइड वाला हिसाब है। तो ट्रम्प ने कह दिया भाई मैं वॉर फंडिंग नहीं करूँगा। मैं क कोई ठेका नहीं लिया हुआ, सब ने करना है भाई, फिर करना है बीच में तो सब आओ फिर, शामिल हो, मैं अकेला नहीं हूँगा। लेट्स सी जी, देखते हैं क्या होता है। और इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।